ये आज बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैं आपको करा रहा हूँ। ये मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ इसको। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी इज एज फॉलोज। 5,000 8% डिवेंचर 5 लाख रुपए के, 10% बैंक लोन 2 लाख रुपए, 10% प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का एक, 10 रुपए ईच, तो 3 लाख के हो गए। इसके बाद 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, ये 10 लाख रुपए के हैं। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख का है। टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर आपका 25 लाख रुपए का है। इसके बाद दिया हुआ द प्रेजेंट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर 5 लाख। 5 लाख रुपए का आपका कर काटने से पूर्व क्या है, आय है, ब्याज और कर काटने से पूर्व। इसके बाद है इट इज होप दैट दिस कंपनी विल मेंटेन द सेम रेट ऑफ रिटर्न। कंपनी जो रेट है आपकी अर्निंग की वही रखेगी, वही रिटर्न सेम रहेगा। द कंपनी नीड्स 6 लाख फॉर एक्सपेंशन प्रोग्राम। एक्सपेंशन प्रोग्राम के लिए कंपनी को 6 लाख रुपए की आवश्यकता है। द फॉलोइंग अल्टरनेटिव आर कंसीडरिंग। आपके पास निम्नलिखित विकल्प हैं। नंबर फर्स्ट है 10% डिवेंचर, सेकंड है 8% प्रेफरेंस शेयर, थर्ड आपका इक्विटी शेयर इशूड एट 20% प्रीमियम। विच अल्टरनेटिव फॉर कंपनी एज्यूम टैक्स रेट 50%। तो सबसे पहले मैं आपको एक ही तरीका बताता हूं। सबसे पहले आप क्वेश्चन में कैपिटल स्ट्रक्चर देखें कि कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कितने लाख रुपए का है या कितने रुपए का है। तो क्वेश्चन में 25 लाख रुपए का कैपिटल स्ट्रक्चर है। आपको 5 लाख रुपए की अर्निंग दे रखी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी रेट निकाल लेंगे। 5 लाख डिवाइड 25 लाख इंटू 100 बराबर आएगा आपका 20%। तो इसका मतलब 20% हमारे पास क्या हो गई, हमारी रेट ऑफ रिटर्न हो गई। यही रेट ऑफ रिटर्न हम जो हमें कैपिटल जो हमें चाहिए, जितनी कैपिटल हमें चाहिए उस पर हम यही अप्लाई करेंगे जितने की हमें नीड है। तो हमारे पास 6 लाख रुपए की हम नई मशीन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी हम 20% अर्निंग हम उस पर लगाएंगे। तो सबसे पहले 5 लाख तो हमें दिया हुआ है, 5 लाख तो प्रेजेंट में आ गया। उसके बाद 3 हमारे पास ऑप्शन है। तो 6 लाख का 20% हमने निकाल लिया तो हमारे पास आया 1,20,000। इसका मतलब 5 लाख प्लस 1,20,000 बराबर 6,20,000। तो तीनों ऑप्शन के लिए ईबीआईटी हमारा कितना बनेगा, 6,20,000। अब हम आए लेस इंटरेस्ट पर। जो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में दे रखा है उसका इंटरेस्ट सभी में घट जाता है, कोई सा विकल्प हो सब में घटेगा। जैसे 8% डिवेंचर ये आपके दिए हुए हैं 5 लाख रुपए के, तो 5 लाख का 8% 40,000 सब में हमने घटा दिया। इसके बाद बैंक लोन आपको दे रखा है 10% 2 लाख रुपए का है, तो इसका भी हमने 20,000 सब में लेस कर दिया। अब इसके बाद जो 6 लाख रुपए की हमें आवश्यकता है वो केवल डिवेंचर वाले में ही घटेगा। तो 6 लाख का 10% कितना हुआ, 60,000। ये केवल डिवेंचर वाले कॉलम में घटेगा, ना ये प्रेफरेंस शेयर में घटेगा, ना ये इक्विटी शेयर में घटेगा, और ना ही ये प्रेजेंट में घटेगा। अब हमने इसको घटा दिया तो हमारे पास ईबीटी बचा। पहले में प्रेजेंट में 4,40,000, फिर 5 लाख, फिर 5,60,000, फिर 5,60,000। ये हमारे पास क्या बन गया, ईबीटी। अब हम इसमें से घटाएंगे टैक्स। देखिए वैसे तो टैक्स रेट इस समय जो है वो 25% और 30% है कंपनी पर टैक्स रेट, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है टैक्स रेट के लिए तो आप वही लेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्वेश्चन में 50% दे रखा है तो इसलिए हमने 50% यहाँ पर लेस करना है। 4,40,000 का 50% निकाला, 5 लाख का 50% निकाला, 5,60,000 का 50% निकाला, फिर यहाँ पर 5,60,000 का 50% निकाला। इनको हमने इसमें से लेस कर दिया। अब हमारे पास बचा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये हमें घटाने के बाद बचा, ये भी घटाने के बाद, ये भी घटाने के बाद, ये भी घटाने के बाद। अब हम आए प्रेफरेंस डिविडेंड पर। जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उन पर डिविडेंड मिलता है, तो उसका जो डिविडेंड है जो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में दे रखा है वो दे रखा है 3 लाख। तो 3 लाख का 10% ये सब में घट गया क्योंकि ये कैपिटल स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। जो कैपिटल स्ट्रक्चर में दिया होता है वो सभी विकल्पों में से लेस हो जाता है। इसके बाद जो हमें 6 लाख रुपए की आवश्यकता है, अगर हम प्रेफरेंस शेयर इशू करें तो हमें उस पर क्या देना पड़ेगा, 8% डिविडेंड देना पड़ेगा। तो 6 लाख का 8% कितना हुआ, 48,000। इसलिए केवल प्रेफरेंस शेयर में से घटेगा, ना डिवेंचर में से घटेगा, ना इक्विटी शेयर में से घटेगा।
अब हमारे पास जो बैलेंस बचा 1,90,000, 2,20,000, 2,02,000, 2,50,000, ये क्या बचा? अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब हम क्या निकालेंगे इससे? ईपीएस। ईपीएस क्या होता है? अमाउंट अवेलेबल अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्वेश्चन में दिए हुए हैं 10,000। यहाँ पर 10,000 से डिवाइड लगाया तो 19 आया, यहाँ पर 10,000 से डिवाइड लगाया 22 आया, यहाँ पर 10,000 से डिवाइड लगाया 20.2 आया, यहाँ पर हमने 15,000 से डिवाइड लगाया। अब 15,000 से डिवाइड क्यों लगाया है? क्योंकि जो 6 लाख रुपए की आवश्यकता है उसे हमने 20% प्रीमियम पर इक्विटी शेयर इशू करना है। तो शेयर का प्राइस कितना होगा? 120 रुपए। 120 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5,000। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर बढ़कर यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 15,000। इसलिए यहाँ पर 16.67 आपका ईपीएस आया। इन तीनों में सबसे ज्यादा ईपीएस हमारा फर्स्ट विकल्प का है 22। इसलिए कंपनी के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है? 22। इसी तरह से आपको और क्वेश्चन करने हैं और मैं आपको सभी क्वेश्चन आगे कराता रहूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।